Assalamu alaikum dear students, welcome to FR Tutorials. Today we are going to discuss the most important topic of biology which is feedback mechanism. तो feedback mechanism से पहले मैंने जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और जो दूसरे ग्लैंड्स है इनको डिस्कस किया था। तो हमारे बॉडीज में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं और फिर अपना फंक्शन करते हैं। तो पहले साइंटिस्ट को ये मालूम नहीं था कि जो हार्मोन्स जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स है वो जब रिलीज होते हैं तो कौन से फैक्टर्स इन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और दोबारा नॉर्मल लेवल पर लेके आ जाते हैं। तो बहुत टाइम बाद इनको ये मालूम हुआ कि जो हार्मोन्स को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो हमारे पास क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है। तो जितने भी हार्मोन्स है बॉडी में वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? इट इज द रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस। तो एक प्रोसेस को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं? फॉर एग्जांपल जो एक प्रोसेस हो रहा है तो इनका जो आउटपुट है वो खुद इनको कंट्रोल करता है और इसको फिर क्या कहते हैं? इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो जो हार्मोन हमारे पास कंट्रोल होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, मेरी एक दूसरी लेक्चर वीडियो है कंसेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यहाँ पर हम सिर्फ जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो द रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस। तो इन सेंटेंस को मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं जो हमारे पास डेली लाइफ में है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एयर कंडीशन है एसी, तो एयर कंडीशन का काम क्या होता है कि ये कूलिंग करता है, कूलिंग का काम करता है। तो एयर कंडीशन में एक कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सेंटर होता है जिनको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। तो जो थर्मोस्टेट है वो क्या करता है? जो एयर कंडीशन की कूलिंग है इनको कंट्रोल करता है। तो ये किस तरह करता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो थर्मोस्टेट है हम इनको एक मखसूस टेम्परेचर पर सेटअप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करते हैं। तो जब एयर कंडीशन जो है रूम को कूल करता है, कमरे को ठंडा करता है, तो जब रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है तो थर्मोस्टेट इस टेम्परेचर को फील कर लेता है कि जो कमरे का टेम्परेचर है वो 20 पर आ चुका है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है कि ये एसी को फिर क्या करता है? टर्न ऑफ कर देता है, एसी को टर्न ऑफ कर देता है। तो इस तरह जो थर्मोस्टेट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये सब कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जांपल जो एयर कंडीशन है हमारे पास कूलिंग करता है, इनका फंक्शन जो है वो कूलिंग है। तो जो कूलिंग है हमारे पास ये इनका क्या है? ये एसी का आउटपुट है। तो ये आउटपुट जो है इस एसी को क्या करता है? इसको कंट्रोल कर लेता है। तो एक प्रोसेस हो रहा है तो इस प्रोसेस का जो खुद का आउटपुट, फॉर एग्जांपल एसी हमारे पास कूलिंग करता है, ये एक प्रोसेस हो रहा है। तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो इसको खुद कंट्रोल करता है। तो इस प्रोसेस को हमारे पास क्या कहते हैं? इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये तो हमारे पास डेली लाइफ में जो एक एग्जांपल था। अब मैं जो ह्यूमन स्पेशली जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इनका मैं एक एग्जांपल के साथ ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, इनमें फूड है, बर्गर है, एक्सेट्रा जो भी है। तो जब हम फूड खा लेते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं। तो ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज वगैरह में इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है।
तो ये ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो ये ब्लड तो सारे बॉडी में सर्कुलेशन करता है, और जब ये ब्लड पेंक्रियास से गुजरता है तो यहाँ पर इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। तो जब ये ब्लड यहाँ से गुजरता है तो जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है। तो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल क्या कर लेते हैं कि ये इंसुलिन को रिलीज कर लेते हैं, सिक्रीट कर लेते हैं ब्लड में। तो पेंक्रियाज इंसुलिन को ब्लड में सिक्रीट कर लेता है। तो ये ब्लड सारी बॉडी में मुंह में सर्कुलेशन करते हैं, और ये जब लीवर से गुजरते हैं तो ये इंसुलिन लीवर जो सेल्स है इनको स्टिमुलेट कर लेता है कि ये जो ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर ले। तो जो लीवर सेल्स है वो ब्लड से इन ग्लूकोज को अपने सेल्स में ले लेता है और इनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में फिर स्टोर कर लेता है। इसी तरह जो दूसरे बॉडी सेल्स है इनको भी ये इंसुलिन स्टिमुलेट कर लेता है कि आप ब्लड से ग्लूकोज जो है अपने सेल के अंदर ले। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तो ब्लड ग्लूकोज तो जो लीवर सेल्स है और दूसरे बॉडी सेल्स में चला जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है हमारे पास वो नॉर्मल तक आना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज फाइनली नॉर्मल लेवल पर आ जाता है तो क्या होता है कि ये जो नॉर्मल लेवल है हमारे पास, ये नॉर्मल लेवल ये क्या करता है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये नॉर्मल लेवल जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू दोबारा जब पेंक्रियास से गुजरता है ये ब्लड, तो इनको यहाँ पर ये दोबारा डिटेक्ट हो जाता है कि ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल पर आ चुका है, और पेंक्रियास फिर क्या करता है कि वो इंसुलिन की सिक्रेशन को स्टॉप कर लेता है। तो ये नॉर्मल लेवल जो है इसने क्या कर दिया, इसने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो हार्मोनल सिक्रेशन है इनको कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे पास ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक, ये जो बेसिक कंसेप्ट था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं जो दूसरे इम्पोर्टेंट वीडियोस है 9th और 10th बायोलॉजी के, इनको अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।